हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जादू है जिनका आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होगी रोशनी के साथ, जहाँ पर रोशनी अपनी अम्मी के गोद में सर रख के सो रही होती है और बहुत ही उदास हो रही होती है और उन्हें बोल रही होती है कि अम्मी, मैंने लास्ट टाइम भी जब अरमान के टाइम अपने बच्चे को सौदा कर दिया था और इस बार भी मैंने वही गलती की। लेकिन लास्ट टाइम मैंने काले जिन के साथ सौदा किया था और इस टाइम ताबी जी के साथ सौदा कर दिया। ये मैंने क्या किया? लास्ट टाइम मैंने खान बाबा की जान बचाने के लिए किया था और यहाँ पर इस टाइम पर मैंने ताबी जी के लिए कर दिया। ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जाने अनजाने में। और बहुत बहुत सारी बातें हो रही होती है और वहीं अमन जो होते हैं वो सारी बातें को सुन रहे होते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो रहे होते हैं। और उसके साथ साथ ही वो रोशनी बोल रही होती है कि खान बाबा लास्ट में मेरी कितनी की सब बात सुन करके उन्हें कितनी खुशी हुई थी, कितने खुश हुए थे। बहुत सारी बातें सोच रही होती है रोशनी और इसके साथ साथ ही वो बोल रही होती है कि खान बाबा इस बार मेरे साथ तो है ही नहीं। और वहीं पर एक अचानक से छोटा बेबी बाजीगर जो होता है वो ढेर सारे खाना लेकर के आ जाता है और फिर वो सब रोशनी देखती है और बोलती है कि इतने सारा ये खाना लेकर आ गया है, ये कौन लाया है? रोशनी बोलती है इतना सारा खाना कौन लाया है? और उसके बाद ही वो देखती है बेबी बाजीगर को देख कर के वो समझ जाती है कि ये सब कुछ खाना अरमान ने भिजवाया है। और वो बोलती है कि वो भी बिल्कुल अपने अब्बू की तरह है। और ये सब देख कर के उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है रोशनी को। और रोशनी छोटे बाजीगर को बोलती है कि बेबी बाजीगर, आपको मैंने अरमान की हिफाजत के लिए रखा है ना, आप जाइए उसके पास और उससे थोड़ा देर के लिए भी आपको दूर नहीं जाना, बिल्कुल आप उसकी हिफाजत करना बल्कि। और उसके साथ साथ ही जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और जो अमन जिस शीशे में कैद रहते हैं वहाँ शीशा के पास आकर के देखती है। एक्चुअली रोशनी के जो हाथों में जो रिंग है जो उसकी अम्मी ने दिया था वो भी एक मैजिकल रिंग है। वो एक्टिवेट हो जाती है और उससे भी रोशनी निकलने लगती है। उसके बाद ही वो मिरर पे जैसे ही हाथ लगाती है रोशनी, और उसके हाथ का निशान हो जाता है मिरर पे और वो खान बाबा से बातें करना चाहते हैं। और इधर अंदर की तरफ जो अमन जो है वो भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और अंदर में ही जो रखवाला जिन होता है वो बोल रहा होता है अमन से कि कोई कोशिश करना बेकार है, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। जी हाँ। और इसके साथ साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो बाहर में जो रिहान जो होते हैं वो अपने घर को एक मैजिक से घेर देते हैं ताकि कोई भी बुरी शक्ति अंदर नहीं जा सके। और इसके साथ साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रिहान जो है वो मैजिक करता है। मैजिक करने से वहाँ पे चारों तरफ डेकोरेशन कर देते हैं और वो बोलते हैं कि शायरी आने वाली है, इसलिए इस यहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा बना देते हैं। और वो जब ये सब करके शायरी को का वेट ही कर रहे होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं कि शायरी कब आएगी और वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं शायरी को प्रपोज़ करने के लिए, कि जैसे ही उनके पीछे कोई आ जाता है और उन्हें पकड़ के ले जाता है। जी हाँ, एक्चुअली एक बौना जो था ना, बौना वो उनके गले में रस्सी बांध देता है और रस्सी बांध के उसे पकड़ने की कोशिश करता है। और शायरी वहाँ पे आती है तो शायरी को लगता है इतना सुंदर डेकोरेशन, वाह ये किसके लिए किया है इन्होंने, और उन्हें इसी के लिए मेरी मदद चाहिए थी। और वो बहुत ज़्यादा बोलने लगती है शायरी कि वो ऐसी ही है, नताशा को गए एक दिन भी नहीं हुआ कि उन्होंने अपने लिए दूसरी चुड़ैल ढूंढ ली। बहुत सारी बातें शायरी बोल रही होती है और फिर वहाँ से गुस्से में जैसी जा रही होती है कि वो देखती है कि रेहान का मोबाइल और उसकी जो स्टिक रहती है मैजिकल स्टिक वो वहाँ पर गिर जाती है और वो स्टिक वहाँ पे गिर जाती है और उसे उठा करके वो समझ जाती है कि रेहान बहुत बड़ी मुसीबत में है, ज़रूर किसी मुसीबत में है। और इधर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ताबीजी होती है वो अरमान के रूम में चली जाती है और वो जा कर के चुपके से जो बेबी बाजीगर है उसको एक पिंजरे में कैद कर देती है। उसको तो पिंजरे में कैद कर देती है और उसके साथ साथ ही अरमान के ऊपर कुछ केमिकल डाल देती है। वो केमिकल डालने से शायद अरमान को क्या नुकसान होगा या अरमान शायद सोता रह जाएगा, कुछ ऐसा कुछ है। तो उसे वो केमिकल उसके ऊपर डाल देती है और ये सब कोई भी नहीं देख रहा होता है, घर वाले सब लोग दूसरे रूम में होते हैं। और जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स रोशनी वगैरह होती है वहीं पर जो शायरी है वो दौड़ती दौड़ती आती है। वो कहती है कि रेहान है नहीं, रेहान किसी मुसीबत में है। और वो लोग बोलती है कि नहीं रेहान ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद फिर वहाँ पे शायरी बताती है कि इनका मोबाइल और उनकी स्टिक देखो यहीं पे पड़ी हुई थी। और फिर घर वाले समझ जाते हैं कि वो ज़रूर किसी मुसीबत में। दादी जी बोलती है कि अमन भी यहाँ पे नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक रेहान ही
एक था जो हमारी मदद कर सके, अब वो भी यहाँ पर नहीं है। ज़रूर ये सब ताबीज़ जी ने किया होगा। और उसके बाद वो लोग जैसे जाने लगते हैं कि दादी जी मना करती है कि हमें रिहान को बचाना ज़रूरी है, मगर तुम दोनों की जान की कीमत लगाकर नहीं। शायरी और रोशनी को बोलती हैं दादी जी, और वो लोग को मना करती हैं कि नहीं, तुम लोग नहीं जाओगी, और रोशनी तुम्हारी ऐसी हालत है। बहुत सारी चीज़ें घर वाले रोकते भी है, बोलते समझाते भी है, मगर रोशनी बोलती है कि जब तक सुनहरी सूरज की रात नहीं होगी तब तक ताबी जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके बाद जो ताबीजी होती है वो तो अरमान को लेके जा रही होती है इधर, और उसके साथ साथ ही जो फिर अमन भी जो है शीशे में कैद होकर के ये सब देख रहे होते, बाहर आने की कोशिश कर रहे होते। तो जिस पर वो जो जिन था ना, वो रखवाला जिन, वो बोलता है कि नहीं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मगर तुम्हें अपनी कोशिश बदलनी होगी, तभी तुम कुछ कर सकते हो। जिस पर अमन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उस पर बोलते हैं कि आप चुप रहिए, मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी है। और उसके साथ साथ जो रोशनी और शायरी हैं वो लोग चले जाते हैं ताबी जी के घर पर। ताबी जी के घर पर वो लोग जैसे ही जाते हैं, वो लोग शायरी जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है रिहान के लिए। इसको देख कर के रोशनी बोलती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। तो जिस पर शायरी बोलती है कि नहीं, मैं थोड़ा सा परेशान हो रही हूँ, मैं ज़्यादा परेशान नहीं हो रही हूँ। लेकिन वो परेशान हो रही थी शायरी बहुत ज़्यादा, शायद वो रिहान से प्यार करने लगी है, इसलिए शायद वो इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी, मगर वो बताई नहीं अभी तक किसी को। और उसके बाद वो बोलती है हम लोग अलग अलग जगह ढूंढते हैं, और उसके बाद वो लोग अलग अलग जगह ढूंढने लगते हैं। फिर जो शायरी होती है वो एक जगह रूम में आती है जहाँ पर जो काला जिन का जो दरवाज़ा रहता है, वहाँ से जो ताबीजी ने 2 जिन को बाहर निकाला था, उसमें एक जो बक्सा होता है उसको खोल के देखती कि अरे ये क्या है। और उसके बाद शायरी देखती कि अरे ये तो खाली है। और उसके बाद उसे छोड़ के जैसे ही जाने लगती है कि शायरी का जो हाथ है ना, वो अंदर की तरफ खींचने लगता है। जैसे ही वो अंदर की तरफ खींचने लगता है कि वो जैसे ही वो अंदर की तरफ खींचने लगता है कि वो बिल्कुल भी एकदम ये हो जाती है, अंदर की तरफ एकदम खींचने लगती है। और जैसे ही वो चिल्लाती है रोशनी रोशनी रोशनी, तो रोशनी दौड़ करके आती है वहाँ पर। और रोशनी जैसे ही आती है उसे पकड़ने की, बाहर निकालने की कोशिश करती है, मगर शायरी अंदर चली जाती है, उसके अंदर बक्से के अंदर, बक्सा हो जाता है बंद। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके बाद ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जैसे शायरी उस बक्से के अंदर कैद हो जाती है, बिल्कुल वो एक मकड़े के जाल में कैद हो जाती है, और वहाँ एक लाइट जलती है। और फिर वो बौना जो था ना, जो पहले जो काला जिन बनने वाली थी रोशनी, तो उस टाइम पे जो बौना आया था, जी हाँ, वही बौना फिर से आ जाता है। वो बोलता है शायरी से कि मुझे लगा कि तुम नताशा हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नताशा जैसी खूबसूरत नहीं हो। और उसके बाद वो बोलती है कि चुप करो, मुझे यहाँ क्यों लाए, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो जैसे ये सब कुछ बोली रही होती है कि वहीं पर रिहान भी उससे देखते एक पिंजरे के अंदर कैद मिल जाते हैं। रिहान भी पिंजरे के अंदर कैद रहते हैं। और उसके बाद फिर रेहान उस पर गुस्सा करते हैं शायरी पे कि तुम यहाँ क्या करने आई थी, तुम्हें यहाँ पे फिर शायरी बोलती है कि मैं आपको ढूंढने आई थी, तो कि तुम्हें 1 मिनट भी वेट नहीं होता है, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं पे चली आती हो तुरंत में। और उसके बाद दोनों के बीच में झगड़ा होती है, और फिर वो बोलती है शायरी कि आप तो ठीक तो है ना। तो वो रिहान बोलते हैं कि मैं तुम्हें ठीक नज़र आ रहा हूँ। और उसके बाद दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। और फिर जब मकड़ी जिन थी ना, पहले वो मकड़ी जिन भी वहीं पे होती है, वो बोलती है आज तो मैं दावत करूँगी, मैं तुम दोनों को खा जाऊँगी, मकड़ी जिन बोलती है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और उसके बाद इधर ही आप लोगों को घर पे देखने को मिलेगा कि जो अमन जो है वो बात कर रहे होते हैं, वो जो रखवाला जिन है उससे बोल रहे होते हैं कि यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। तो वो बताते हैं, रखवाला जिन बताता है कि एक हीरा के बारे में, कि वही हीरा से तुम इस शीशे को तोड़ सकते हो, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। तो वो अमन वो सोचते हैं मन ही मन कि वो हीरा तो मेरे पास है, मेरे घर पे है, किसी डिब्बे में रखा हुआ है। और जाने अनजाने में जो रोशनी के हाथ में जो उसकी अम्मी ने जो रिंग दी थी ना, उसमें भी एक हीरा लगा हुआ है, वो भी वही हीरा है। और अमन को उस हीरे की ज़रूरत है। और यहाँ जो बीजी होती है ना, वो जैसी वो बेबी होती है ना, वो जैसी खोलती है ना दरवाज़ा अलमीरा का, कि वो हीरा का डब्बा गिर जाता है, और शर्मा जी के पैर से ऐसे लग कर के वो हीरा खुल जाता है। लेकिन वो अमन तक कैसे पहुँचेगा हीरा, कौन उसे पहुंचाएगा उस हीरे को अमन तक। ओ माय गॉड, ये सब देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
आप लोगों को क्या लगता है कि अमन बाहर निकल पाएँगे या हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाएँगे? इधर शायरी और रिहान भी कैद है। ओह माय गॉड! और ताबीजी ने अलग ही चाल चल दी है और इसे कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि वो अरमान को नुकसान पहुँचाने के लिए ताबीजी क्या करने वाली है। और इधर ही घर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ताबीजी होती है वो अरमान को लेकर के कहीं चली जाती है। जी हाँ, घर वाले सब लोग उसे रोक रहे होते हैं मगर ताबीजी किसी की बात नहीं सुन रही होती। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके के लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।